अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक ने 1400 साल पहले ऐसी सच्चाइयाँ बयान की थीं जिन्हें इंसान ने जदीद साइंस से हाल ही में दरियाफ्त किया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइंसी मोजज़े की जो समंदर की गहराइयों और अंधेरों से जुड़ा है। एक ऐसी आयत जो आज भी साइंसदानों को हैरत में डाल देती हैं। अल्लाह ताला सूरतुल नूर आयत नंबर 40 में फरमाता है, या फिर वो अंधेरों की मानिद है एक गहरे समंदर में जिसको ऊपर ऊपर एक मौज ने ढांप रखा हो, इसके ऊपर एक और मौज, इसके ऊपर बादल, अंधेरे ही अंधेरे एक के ऊपर एक। ये एक ऐसी मिसाल है जिसमें गहरे समंदर, लहरें और अंधेरों की परतों का जिक्र है। यह महज शायरी ही नहीं बल्कि ये हकीकत है। साइंसी तहकीक क्या कहती हैं? जदीद साइंस कहती है 200 मीटर से नीचे समंदर में रोशनी ख़त्म हो जाती है। मज़ीद नीचे जाएं तो अंधेरे की कई तहें महसूस होती हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसे कुरान कहता है, अंधेरे एक के ऊपर एक। लेकिन हैरत यहाँ ख़त्म नहीं होती। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया, एक किस्म की लहरें हमें स्ताब पर नज़र आती हैं, ये सरफेस वेव्स कहलाती हैं, और दूसरी किस्म पानी के अंदर तहों में होती हैं, इन्हें इंटरनल वेव्स कहते हैं। ये इंटरनल वेव्स 20वीं सदी में दरियाफ्त हुई, मगर कुरान ने इनका तस्वर सदियों पहले बयान कर दिया था। उस दौर का इंसान कैसे जान सकता था? 1400 साल पहले ना कोई सोनार, ना आबदोज, ना गहराई में जाने का कोई तरीका। सवाल तो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कभी समंदर में सफ़र पर नहीं गए, वो इंतहाई गहरी और साइंसी तफसीर कैसे बता सकते थे? क्या ये इंसानी इल्म था? नहीं, ये वही थी। ये अल्लाह ताला का इल्म था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और यही कुरान का आजिज़ है। गैर मुस्लिम साइंसदानों के तासरात। फ्रांसीसी साइंसदान मोरिस बोकाय ने कुरान और साइंस पर कई सवाल तहकीक किए। वो कहते हैं, मैंने कुरान का मुताला साइंसी नज़रे से किया और हैरान रह गया कि ये किताब कभी गलत नहीं हुई। क्या ये मुमकिन है कि एक उम्मी नबी ऐसी साइंसी तफसीलात बता सके जबकि उस वक्त के साइंसदान अंधेरे में थे? यही कुरान का मुअज्जा है। आज का इंसान चांद पर पहुंच चुका है, मगर अक्सर अपने खालिक को भूल गया। वापस पलटने का वक्त है कुरान की तरफ। ये सिर्फ एक वाक़या है। कुरान में दर्जनों आयात ऐसी हैं जो जदीद साइंस से हम आहिंग हैं। अब हमें चाहिए कि हम इस अजीम किताब को सिर्फ तिलावत की हद तक ना रखें, बल्कि इस पर गौर करें, तहकीक करें और इसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि कुरान कहता है, क्या वो लोग गौर नहीं करते? आज का इंसान चांद पर पहुंच चुका है, मगर अक्सर अपने खालिक को भूल गया है। वापस पलटने का वक्त है कुरान की तरफ। प्यारे साथियों, क्या आप हैरान हुए कि कुरान ने सदियों पहले समंदर की गहराइयों और अंधेरों का राज बयान कर दिया? क्या आपको लगता है कि ये महज इत्तफाक है या वाकई ये एक मुअज्जा है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान के मज़ीद साइंसी मुअज्जात पर वीडियोस बनाएं, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे अगली वीडियोस का इंतज़ार करें। याद रखिए, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए भी है। अल्लाह हमें गौर व फिक्र करने वाला बनाए। आमीन।